यहाँ पर तो कुछ ज़्यादा कुछ खास नहीं हुआ है, लेकिन ईस्ट ऑफ कराज में एक यहाँ पे बॉम्बिंग हुई थी। तेहरान में भाई रहना मतलब मरने के बराबर है भाई, क्या पता कब मिसाइल कहाँ आपके घर पे गिर जाए। पाकिस्तान मेरा दुश्मन है। हाँ, इंडिया मेरा भाई है, मेरा दोस्त है। I hope to see you soon. मी टू इंशाल्लाह। Yeah. भैया सच कह रहा हूँ, अब पैसे की चिंता बिल्कुल भी नहीं, जितने पैसे लेने ले लो, मेरे को देश छोड़ना है। अब मैं एकदम टायर्ड हो गया हूँ। गुड इवनिंग गाइज एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो कैसे हो आप लोग? एक वापस से नई वीडियो आपका स्वागत करता हूँ फ्रॉम द वॉर टाइम इन ईरान। यस भाई, वॉर चल रहा है ईरान के अंदर और मैं यहाँ पर फंसा हुआ हूँ। वैसे कल रात को बहुत ज़्यादा बमबारी हुई है, इतनी बमबारी हुई है कि क्या ही बताऊँ मैं। सुबह के 5 बजे तक मुझे कराज में आवाज़ आ रही है। कराज अगर मैं बात करूँ लोकेशन की तो ये तेहरान से तकरीबन 1 घंटा दूर है, यानी 60 किलोमीटर दूर है। यहाँ पर तो कुछ ज़्यादा कुछ खास नहीं हुआ है, लेकिन ईस्ट ऑफ कराज में एक यहाँ पे बॉम्बिंग हुई थी। एक ही बॉम्बिंग हुई है यहाँ पर, तो ये थोड़ा सा सेफ लोकेशन में मैं आ चुका हूँ। तेहरान में भाई रहना मतलब मरने के बराबर है भाई, क्या पता कब मिसाइल कहाँ आपके घर पे गिर जाए, कोई नहीं पता भाई। कल कितने रात लोग मरे हैं इसका भी कोई आइडिया नहीं है। मैं इस होटल में रह रहा हूँ भाई, कराज में। इसका नाम आई थिंक अली कुछ करके नाम है इस होटल का। बट अब भाई मेरे पैसे भी ख़त्म हो गए हैं। मैंने 100 अमेरिकन डॉलर चेंज करवाए थे 3-4 दिन पहले, जो कि एयरपोर्ट पे करवाए थे, याद होगा आपको। तो अब वो ख़त्म हो गए पैसे, तो मुझे चाहिए नए पैसे। तो पता किया जाए यहाँ पर। एक्सक्यूज़ मी ब्रदर, यू चेंज डॉलर व्हाट इज $100 $100। तो भाई साहब ये चेंज करते हैं डॉलर, तो अच्छी बात है। यहाँ पे अगर पैसे बदलवा लेंगे तो काम चल जाएगा। $100? $100, यस। तो भाई ये मैं यहाँ पर आ गया था पैसे बदलवाने के लिए। तो रेट भाई साहब बोल रहे हैं 8,30,000। हाँ भाई 8,30,000 का रेट दे रहे हैं। जनरली जो ऑनलाइन रेट दिखा रहा है मेरे को, वो आई थिंक आज घट गया, पता नहीं क्यों घट गया। 9,26,000 दिखा रहा है मेरे को ना अभी, 9,26,000। मैंने एयरपोर्ट पे चेंज कराया था भाई 7.5 लाख के आसपास। तो रेट चीज़ यहाँ से वॉर स्टार्ट हो गई है, डॉलर्स का रेट अच्छा खासा बढ़ गया है यहाँ पर। ये भाई साहब अफगानिस्तान से, क्या नाम है भाई आपका? मेरा नाम कासिम। कासिम, कहाँ से अफगानिस्तान में? अफगानिस्तान का। अफगानिस्तान में कहाँ पे? जलालाबाद, काबुल, मजार शरीफ कहाँ है? हेरात से हैं। अच्छा अच्छा, हेरात में गया हूँ। नमस्ते नमस्ते। अब कैसे है? आप बढ़िया हूँ मैं। आप कहाँ से? आप अफगानिस्तान? ईरान 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 ईरान। नाइस नाइस नाइस। खूबी चतुरी चतुरी хорошо. Да, говори по-русски. И это как тебя зовут? Сказал хорошо, меня зовут из Индии. Да. Хорошо, хорошо. Как вас зовут? Меня зовут Субам. Да. Меня зовут Мехди. Mehdi, очень приятно. Sprechen Deutsch? Deutsch no. भैया साहब कितने लैंग्वेज आती है आपको? स्पेनियल, hablo poco español. ¿Cómo le va? Poco español. Muy bien, gracias. Muy bien, gracias. So. Turkey, birisi Turkey? Turkey no. Armani. No. ये भाई साहब आप बोल रहे थे कि पाकिस्तान आपका दुश्मन है? पाकिस्तान मेरा दुश्मन है। हाँ, इंडिया मेरा भाई है, मेरा दोस्त है। आपका भाई आपका दोस्त है? हाँ, पाकिस्तान नहीं? पाकिस्तान अच्छा नहीं है, पाकिस्तान मेरा दुश्मन है। पाकिस्तान का बात मत करो। पाकिस्तान की बात मैं ही करूँ? पाकिस्तान मेरा दुश्मन है। मैंने कहा था भाई आपको अफगानिस्तान वाले वीडियो में, जितना हेट इंडिया में नहीं करते लोग पाकिस्तान को, उतना ज़्यादा अफगानिस्तान के लोग करते हैं। पाकिस्तान मेरा दोस्त। पाकिस्तान आपका दोस्त? ये भाई साहब ईरानियन है। तो चलो एक बार पैसे का बातचीत कर लिया जाए। पाकिस्तान मर्द है, मर्द। पाकिस्तान मर्द? हाँ मर्द। अच्छा मर्द पोछते ईरान दारू मर्द। क्या बोल रहा है भाई? नहीं बोलेंगे ये अच्छा नहीं अच्छा नहीं है, अच्छा नहीं बोलेगा। ओके चलो कोई बात नहीं भाई। तो भाई अभी मोहम्मद भाई से बात हुई कल रात को, जो मुझे चीयर अप करने के लिए आए थे। उन्होंने मुझे बताया कि उसके फ्रेंड का जो घर है वो डिस्ट्रॉय हो चुका है। और हना एक्चुअली मेरे को सुबह कॉल करके बोलती है चलो जब हना से मिलूंगा, अभी आज मिलना है क्योंकि हना से मुझे, जब हना से मिलूंगा अभी, तो उसने मुझे कुछ अलग ही बताया। ठीक है, चीज़ें यहाँ पे सही नहीं दिख रही है, कभी इधर जा रहा है चीज़ें, कभी उधर जा रही हैं चीज़ें। लेकिन यहाँ पर फ़िलहाल ठीक है। ये मेरा होटल है भाई, यहाँ पे कुछ अटैक वगैरह कुछ नहीं हुए हैं, सब कुछ देख सकते हो बढ़िया पड़ा हुआ है। बट तेहरान पूरी तरह सुन रहा हूँ कि डिस्ट्रॉय हो रखा है। यहाँ पर भाई एक चीज़ अभी और हुई है कि सिंस ना ईरानी रियाल ना रोज़ गिर रहा था, बहुत ज़्यादा गिर रहा था भाई, क्योंकि वॉर स्टार्ट था इस देश के अंदर। तो इन्होंने ना ये वो स्टॉक्स मार्केट या जो भी
मार्केट होते हैं पैसे करेंसी के मार्केट, सबको मैंने उसने बंद कर दिया कि भैया एक ही रेट रहेगा। तो ना मैं पिछले 2 दिनों से देख रहा हूँ, मतलब कल या परसों देख रहा हूँ, रेट घटा बढ़ नहीं, घट बढ़ कुछ बिल्कुल भी नहीं रहा यार। मतलब भाई इंडियन रुपीज़ भी अगर आप डॉलर के मुकाबले चेक करोगे ना तो $1 इज इक्वल टू लाइक अभी कितना 87 86 जो भी हो 86.83 होगा। लेकिन अब रात को फिर देखोगे तो वो 80.82 81 या 85 हो जाता है। तो वो ना घटते बढ़ते रहता है, वो कभी एक समान नहीं रहता। लेकिन ये वाला रेट एकदम एक समान रेट है, रेट घट बढ़ नहीं रहा। एक बात तो है भाई, कराची सिटी में ना अभी भी लाइफ और ज़िंदगी चल रही है यहाँ पर। ये देख सकते हो, ये कराची सिटी है। सलाम वालेकुम। ये भैया एक दुकान, बट यहाँ पे तो सिर्फ लड़कियों के कपड़े दिख रहे हैं, लड़के कपड़े नहीं हैं। कपड़े चाहिए होंगे मुझे। हाय, डू यू हैव क्लोथ्स फॉर मैन और जस्ट वुमेन? मी क्लोथ, यस, नो। डू यू स्पीक इंग्लिश? क्लोथ्स मी और ओनली यू वुमेन? ओनली वुमेन? हाँ, आई लव दिस गाय। भाई मैंने कपड़े धोए ही नहीं है मेरे पास, तो अभी कुछ कपड़े पहनने को है नहीं, मुझे कपड़े तो खरीदने ही होंगे। कोई बात नहीं। हेलो, डू यू स्पीक इंग्लिश? नो। डू यू हैव क्लोथ्स फॉर मैन और ओनली वुमेन हियर? भाई किसी को अंग्रेज़ी नहीं आती यहाँ पे। चलो गूगल ट्रांसलेट के जरिए पूछ लेता हूँ। बट मेरा इंटरनेट में ना यहाँ पे बहुत बड़ा सीन है यार, कभी चलेगा कभी आपका चलेगा ही नहीं, तो अभी नहीं चल रहा सर मेरा। डू यू हैव क्लोथ्स फॉर मैन और जस्ट वुमेन? नहीं चल रहा ना, ट्रांसलेट काम ही नहीं कर रहा अभी। बट भाई दिख भी तो नहीं रहा मुझे लड़के कपड़े ना, सबके सब लड़कियों को ही दिख रहे हैं कपड़े। देख सकते हो सारे के सारे लड़कियों के कपड़े हैं। इस तरह के रंगीन कपड़े कौन लड़के पहनता है भाई, ठीक है? तो रंगीन लोग ही पहनते हैं इस तरह के रंगीन कपड़े। भैया मेरे को लग तो नहीं रहा यहाँ पर कपड़े। तो गाइज़ मैं थोड़ा मार्केट में घूम रहा था कि जरा आपको मैं दिखाऊं कि यहाँ की लोकल लाइफ कैसी है। लेकिन मुझे एक दिख गया स्टारबक्स कॉफ़ी, पूरी दुनिया का सबसे सस्ता स्टारबक्स होगा। सिर्फ भाई 20 रुपये 25 रुपये का कॉफ़ी है, 25 रुपये का स्टारबक्स ये जगह का नाम है। और ये भाई साहब बोल रहे हैं जूही चावला, अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र, काजल, ऐश्वर्या, मलिका शेरावत, हाँ मलिका, शहर जादू फिर ओके। तो ये भाई साहब को इंडियन मूवी से बहुत ज़्यादा प्यार है, ये बात मुझे अब समझ में आई। चलो कॉफ़ी पीता हूँ, आपको मार्केट दिखाता हूँ। फिर मुझे हना ने बुलाया है अपने घर पे, उसको कुछ खाना पीना मुझे खिलाना है, तो जाऊँ उसको घर पे अभी फ़िलहाल। अभी तो पहले मैं कॉफ़ी पीता हूँ। तो भाई इस कॉफ़ी शॉप पे बैठा हुआ हूँ, ये भाई मिल गए हैं, ईरानी मिस्टर हिंदी। यस इंडिया इज गुड, वेरी गुड। और ये बोल रही है, ये भाई साहब बोल रहे हैं कि ये काजोल है, काजोल ईरानी। व्हाट इज योर नेम? काजोल, फाइजा ईरानी, हिंदी काजू। काजोल की तरह दिखती है क्या आप? नाइस टू मीट यू ब्रदर। समझ नहीं आ रहा क्या बोल रहे हैं भाई साहब, बट चलो बाबा, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। चलो भाई अब तो चला जाए यहाँ से, यहाँ के सिटी सेंटर में थोड़ा वॉक करते हैं और फिर निकलेंगे यहाँ से। एक बात भाई, यहाँ पर देखो ज़िंदगी तो चल ही रही है, यहाँ पर सारे दुकान ओपन हैं, लोग यहाँ पे शॉपिंग करने के लिए भी बाहर निकले हैं। तो भले ही यहाँ पे जंग हो रहा हो, लेकिन नॉर्मल ज़िंदगी यहाँ पर अभी भी सच कहूँ तो चल ही रही है। यहाँ पे कोई उसका असर दिखा नहीं है, स्पेशली इस कराची सिटी में जहाँ पर बमबारी का उतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं हुआ है। हाना मुझे बता रही थी कि तेहरान के अंदर सब कुछ कर्फ्यू लगा हुआ है, तेहरान के अंदर आप इजीली मूव नहीं कर सकते क्योंकि हर जगह वहाँ पे बमबारी हुई है। जिस हिसाब से भाई तेल अवीव में ही बमबारी हुई है, तेहरान के अंदर भी उसी तरह बमबारी हुई है। तो जो 2 मेजर सिटी अफेक्ट हुए इस वॉर के अंदर, वो भाई एक आपका तेहरान हो गया और दूसरा तेल अवीव हो गया। भाई तेल अवीव के अंदर भी वीडियोज़ आ रही हैं और स्पेशली यहाँ पे बहुत सारे चैनल्स हैं, आप ज्वाइन कर सकते हो टेलीग्राम वगैरह पे, तो आपको वीडियो देखने को मिलेगी तेल अवीव की भी और तेहरान की भी। तो भाई मैं रात भर बैठ के वो वीडियो देख रहा था कि कहाँ पर क्या इफेक्ट हुआ है, कहाँ पर क्या ठिकाने गिरे हैं। तो ये हिसाब किताब है फ़िलहाल भाई। ये मेरी ज़िंदगी है अभी फ़िलहाल वॉर के दौरान ईरान के अंदर। एक बात तो मैं बोलना चाहूँगा भाई कि वॉर भले ही चल रहा हो इस देश के अंदर, लेकिन लोगों की हॉस्पिटैलिटी लेवल भाई अभी भी कम नहीं हुई है। उससे मुझे याद आया कि मैंने इस कॉफ़ी के तो पैसे दिए ही नहीं हैं, तो मैं जा रहा हूँ कॉफ़ी के पैसे देने के लिए।
क्योंकि मैं भूल गया जल्दी जल्दी में। मेरी एक फ्रेंड थी बहन, आज वो बोल रही है मेरे घर पे आ जाओ। और उसके अलावा यहाँ पर 2-3 और फ्रेंड है मेरे लिए होस्ट का जुगाड़ कर रहे हैं, मेरे से पूछने खाना पीना था तो तुमने खाया नहीं खाया, खाना लेके आऊँ। मतलब इस हालात में भी भाई जहाँ पे लोग खुद परेशान हैं, उस हालात में भी लोग मेरी हेल्प कर रहे हैं। और वो जो मेहमान नवाजी है ना भाई, वो अभी भी कर रहे हैं। सलाम। तो ये हिसाब किताब है भाई इस देश का। फ़िलहाल मैं जा रहा हूँ इस कॉफ़ी के पैसे देने के लिए। तो गाइज़ अभी शाम का समय है और सच कहूँ तो बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। डर लगने का जो रीज़न है, पुलिस ने मुझे कुछ चीज़ कहा आज, पुलिस तो नहीं लेकिन लोकल लोग ही कुछ कह रहे थे। लेकिन अभी फ़िलहाल मैं वीडियो बहुत ही कम बना रहा हूँ इस देश के अंदर। एक फ्रेंड के घर पे फ़िलहाल आ रखा हूँ। ये भाई फ्रेंड का घर है, तो ज़रा चला जाए इसके अंदर। बड़ा बढ़िया घर है भाई। वो जो हना का जो घर है भाई, एक्चुअली हना के फ्रेंड का घर है, लेकिन बड़ा ही बढ़िया लग रहा है। देख रहे हो, कुछ ऐसा दिख रहा है भाई बाहर का नज़ारा। बड़ी मस्त लोकेशन में लग रहा है और प्रोबेबली काफ़ी एक्सपेंसिव भी होगा ये घर। तो गाइज़ ये है हना I और hope to see you soon. me too, inshallah. Yeah, inshallah. Okay, it was so nice to meet you. Okay. You're really kind-hearted. I'm You really too. happy that you're my friend, and I will pray that you remain my friend forever. Yeah, and I hope that I go to Azerbaijan tomorrow. Oh my God! I hope so. Drive safe and Thank be you. safe and thank take you care of yourself. Thank you very much. Bye. अब गुड मॉर्निंग गाइस। क्या बताऊँ कल क्या क्या हुआ मेरे साथ भाई। मैं डर गया हूँ ना, बहुत ज़्यादा डर गया हूँ मैं। अब मुझे देश को छोड़ना है। मैं ट्राई कर रहा हूँ हर एक पॉसिबल वे टू लीव दिस कंट्री एंड एस्केप दिस वॉर, बट मुश्किल हो रहा है। अब मेरे लिए मुश्किल हो रही है यहाँ पे होल्ड करना चीज़ें ना। कल रात को कल शाम को आपने देखा था मैं वीडियो बना रहा था मार्केट के अंदर। उस समय तक मैं ठीक फील कर रहा था, लेकिन उसके बाद जो चीज़ें हुई ना, मैं एकदम डर गया। रात भर मेरे भाई हाथ एकदम ना ठंडे पड़ रहे थे मेरे हाथ, और दिल एकदम काफ़ी ज़्यादा धक धक कर रहा था कि कुछ होने वाला है, कुछ होने वाला है। और सही फील नहीं कर रहा था मैं, मतलब लिटरली मैं लाइक फेंट कर रहा था। मतलब विजिबिलिटी मेरी कम हो रही थी। कोई बीमारी नहीं भाई, आज तक मेरे को कभी ऐसी फील नहीं हुई है, बट कोई नहीं। डिड यू फाइंड एनीथिंग? नो। कॉल द गाय or maybe call my friend and tell them to talk in Telegram. Really sorry, I'm really stressed about the situation here with the war. No, don't worry. It's okay. It's worry because they bomb my hostel, my hotel. I don't know if they can bomb here You too. sure? Yes, I sure. I got information from my friend. سلام وقتتون بخیر. الو. سلام وقتتون بخیر. از هتل امیرکبیر تماس میگیرم خدمتتون. سرکار خانم ما اینجا یه مهمان هندی داریم. انگار که این شماره رو بهش دادن که شما میبرینشون تبریز. حالا جان صداتون رو من ندارم. الان دارم جان. درسته. خب الان چجوری میتونم بیام برش دارن؟ چون این شماره رو بهش دادن. بله من گوشی رو میدم بهشون. What? Hello. I'm good. How are you? What? Sorry. I don't have any baggage. Actually, I have just traveling very light. I don't have any baggage. Okay. How much you want? I don't mind. I don't mind. I just really want to escape the war. I don't mind anything paying. Okay, because I don't have SIM card too. My SIM card is not working. I'm a tourist here and I'm stuck here. So you can call back in this number. This is my hotel in Taraz where I'm staying right now, and I really want to leave Iran. So from Tabriz I can go to Armenia. Okay? Yeah, please. Yeah, sure. Thank you very, very much. Yeah, and I don't mind any money paying. Okay? Okay. Thank you. Bye. Okay. या ओके भैया सच कह रहा हूँ, अब पैसे की चिंता बिल्कुल भी नहीं। जितने पैसे लेने ले लो, मेरे को देश छोड़ना है। अब मैं एकदम टायर्ड हो गया हूँ। सच कह रहा हूँ, रोना आ रहा है एकदम मेरे को ना। अब फील हो रहा है कि मैं वॉर वाली कंट्री में हूँ। वेल गाइस, तो फाइनली मैंने हना को बाय कर दिया है, लेकिन सच कहूँ तो बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, बहुत ज़्यादा। पता नहीं क्या बताऊँ मैं आपको, कैसे आपको मैं एक्सप्लेन करूँ भाई, मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा। क्योंकि चीज़ें ऐसी हुई कि मेरे को आपको बता नहीं सकता। आपने देखा होगा कि भाई मैं वीडियो बना रहा था बाज़ार के अंदर, ठीक है, और लास्ट मोमेंट पे जब मैं आ रहा था तो एक बंदे ने मुझे रोका, लोकल बंदा था, और मुझे बोलता है भाई गिरफ्तार जो वर्ड है वो एक्चुअली हिंदी एंड पारसी में सेम वर्ड है। उसका मतलब मुझे वो बंदा वार्न कर रहा था कि अगर तुम वीडियो बनाओगे तुम गिरफ्तार हो जाओगे।
और उस समय के बाद ना भाई मैं इतना डर गया कि शायद ज़िंदगी में इतना मैं कभी डरा नहीं होगा भाई। जनरली मुझे उतना डर लगता नहीं, इतना ट्रैवल करने के बाद मैं यूज्ड टू हो चुका हूँ इन सब सिचुएशन का। वॉर का तो उतना नहीं, लेकिन हाँ मतलब कि गिरफ्तार वाले वर्ड तो भाई अफ्रीका में 1000 बार बोले जाते हैं कि अरेस्ट हो जाएगा। तो मैं यूज्ड टू हूँ भाई, अफ्रीका के सारे कंट्री जा रखा हूँ मैं, तो मैं तो यूज्ड टू हूँ, ये होता है, नॉर्मल है। लेकिन वहाँ पर ना कुछ अलग ही बात थी, वो अलग ही माहौल था, वो अलग ही पैटर्न था भाई। मेरे लिए क्या सबसे मुश्किल हो रही थी भाई कि पहली बात तो मैं इंडियन हूँ, राइट। आपको पता ही होगा भाई कि इंडिया और इजराइल का रिलेशन कैसा है। वन ऑफ द बेस्ट, मतलब हमारा वन ऑफ द बेस्ट फ्रेंड कह सकते हो आप, इंडिया का बेस्ट फ्रेंड, लाइक वन ऑफ द इंडिया का बेस्ट फ्रेंड तो अब पॉलिटिकल टर्म यूज़ नहीं होता, बट वन ऑफ द भाई बेस्ट पार्टनर है इंडिया का, रशिया और इजराइल। तो एज ए इंडियन स्पाई होना वहाँ पर बहुत कॉमन तो नहीं बोलूँगा, लेकिन ये ईजी है कंपेयर टू नो एक पैलेस्टीनियन स्पाई हो इजराइल का, दैन इंडियन स्पाई हो इजराइल का। तो मैं भाई बहुत डर गया, सच कहूँ तो एकदम। मैं उस समय मैंने वीडियो बनाई, सीधा चला गया मैं घर के अंदर, रूम के अंदर, मैंने अपने को लॉक कर लिया। क्योंकि फिर मैंने न्यूज़ पढ़ी, न्यूज़ में भाई ये बताया जा रहा था कि अगर कोई स्पाई है वहाँ पर तो तुरंत उसको फटाफट फांसी, वो भी जो भी होगी सज़ा फटाफट दी जाएगी। तो भाई मैं तो डर गया यार, मैं क्या कर पाता वहाँ पर अगर मेरे पर कुछ चार्जर लग जाते स्पाई के कि मैं इजराइल के लिए ना कुछ चीज़ें इकट्ठा कर रहा हूँ, मैं इजराइल के लिए वीडियोज़ बना रहा हूँ, मैं इजराइल के लिए ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ। भाई मैं क्या कर पाता, इंडियन एम्बेसी भी मेरी क्या हेल्प कर पाती भाई। इंडियन एम्बेसी, वहाँ पे बहुत सारे इंडियन फंसे हुए हैं भाई ईरान के अंदर। इंडियन एम्बेसी ने बताया था, क्योंकि मेरा एक फ्रेंड गया था, आपको पता ही होगा कौन गया था, तो उसने मुझे बताया था कि इंडियन वहाँ फंसे हुए हैं, इंडियन एम्बेसी ट्राई कर रही है उनको वहाँ से निकालने का, बट मुश्किल है वहाँ पे निकालना, क्योंकि करंट जो रिजीम है, जो करंट गवर्नमेंट है, समहाउ इंडियन गवर्नमेंट को उतना पसंद नहीं करती है, या जो भी रीजन में भाई उतना जियो पॉलिटिक्स में नहीं जाऊँगा, ठीक है। इंडियंस के लिए भाई वीज़ा फ्री है ईरान, तो मैं बिना वीज़ा के जा सकता हूँ ईरान, एक अच्छी बात है इस जो भी हो। लेकिन एक बात, सिंस ये बात मैंने निकाली, ये टॉपिक निकाली इंडिया की, तो मैं एक बात बोलना चाहूँगा भाई कि इंडिया का जो डिप्लोमेसी है, इंडिया का जो न्यूट्रल स्टैंस है ना, वो हम जैसे ट्रैवलर्स के लिए बहुत हेल्पफुल है। क्योंकि मैं एज ए इंडियन ईरान भी ज़्यादा बिना किसी प्रॉब्लम जा सकता हूँ, मैं एज ए इंडियन इजराइल भी बिना किसी प्रॉब्लम के जा सकता हूँ, मैं एज ए इंडियन जा सकता हूँ आर्मेनिया भी, मैं जा सकता हूँ अजरबैजान भी, मैं एज ए इंडियन जा सकता हूँ यूक्रेन भी, मैं एज ए इंडियन जा सकता हूँ रशिया भी। तो इस तरह की बहुत सारी कंट्रीज जहाँ पे मैं जा सकता हूँ, मैं एज ए इंडियन जा सकता हूँ पैलेस्टाइन भी, मैं इंडियन जा सकता हूँ इजराइल भी। ये मुझे अच्छी बात लगती है हमारी इंडियन लाइक डिप्लोमेसी की, जो हमारा इंडियन का जो स्टैंड है, न्यूट्रल स्टैंड की, किसी देश का हम लोग फेवर नहीं लेंगे, हम किसी देश के अलाई नहीं है, हम किसी देश के हमसे सपोर्ट नहीं करते हैं, तो वो अच्छी बात लगती है। उससे हमारे जैसे ट्रैवलर्स को ईजी हो जाता है भाई ट्रैवल करना। अगर हम इजराइल सपोर्टर पूरा रहते कि भाई सिर्फ इजराइल ही हमारा अलाई है अमेरिका की तरह, तो भाई अमेरिका की तरह ही हमें ईरान जाने में बहुत मुश्किल होती, हम ट्रैवल नहीं कर पाते वहाँ पर फ्रीली, दैट मीन्स। तो ये अच्छी बात है हम जैसे ट्रैवलर्स के लिए कि ये इंडिया किसी एक साइड नहीं, एक पक्ष में नहीं है भाई, वो न्यूट्रल है भाई, हम हर मामले में न्यूट्रल है। ये तो भाई हो गया इंडिया की। लेकिन मेरी जो डर का जो माहौल स्टार्ट हुआ ना, उस बाज़ार के उस बंदे ने जो मेरे बाद में दिमाग घुसा दी ना, मैं उस समय के बाद एकदम परेशान हो गया। परेशान क्या बताऊँ, इतना परेशान ज़िंदगी में कभी हुआ ही नहीं था। परेशान, इतना परेशान हो गया, मैं रूम पे जाके 1-2 घंटे बैठा रहा पहले। फिर ना मुझे ना चक्कर आने लग गए भाई, सच कह रहा हूँ। और वो चक्कर ना तबीयत ख़राब से नहीं आने लग गए, मेरी हालत ख़राब हो गई कि यार मैंने जब सोचना शुरू किया ना कि भाई मैं इंडियन हूँ, वीडियो बना रहा हूँ यहाँ पे, अगर मुझे किसी ने पकड़ लिया, क्योंकि ऑलरेडी मैं पुलिस से पकड़ा जा चुका था, लेकिन वहाँ पे उसमें कुछ खास नहीं, क्योंकि उसमें पहला दिन ही वॉर था, तो उतनी अच्छी चीज़ें नहीं हो रही थी। लेकिन अब ईरानियन गवर्नमेंट ने फटाफट जो स्पाई उसको पकड़ना स्टार्ट कर दिया। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि मैं स्पाई वगैरह नहीं हूँ, बट भाई ईजिली आप बन सकते हो ना कि आप स्पाई हो, अप्रूव करने में लग जाओ, सिस्टम का हिस्सा बन जाओ, फिर सिस्टम में आप घिसते फिरो, 6 महीने 8 महीने 10 महीने जेल के अंदर रहो, फिर आप प्रूव हो गया अच्छा आप तो स्पाई नहीं हो जाओ। अब भाई 6 महीने जो 8 महीने आप जेल में रहोगे उसका क्या। तो मैं उस बात से बहुत ज़्यादा डर गया। मैं अंदर जाके बैठा, फिर मुझे 2 घंटे के बाद मैंने हाना को कॉल किया कि हाना मुझे बिल्कुल सही नहीं लग रहा, प्लीज़ यहाँ पर आ जाओ, मुझे बिल्कुल सही नहीं लग रहा यहाँ पे। तो वो आई, उसके साथ फ्रेंड एक मोहम्मद भी आए, तो उन लोगों ने मुझे काफ़ी काम डाउन किया, मुझे अलग अलग जगह लेके गए। फिर उन्होंने खाना पीना खाया मैंने, कौरमा सब्जी उन्होंने बनाया था। तो बेसिकली क्या है कि मैं उस वीडियो को शूट नहीं कर पाया, क्योंकि हाना मुझे जिस लोकेशन पे लेके गई थी वहाँ पे शायद उसको जाना अलाउड नहीं था, पता नहीं क्या सीन है, मतलब उसको वहाँ पे उसने कहा वहाँ पे वीडियो मत बनाओ, क्योंकि ये लोकेशन की वीडियो नहीं बना सकते हो, क्योंकि वो उस लोकेशन में आ सकते, क्योंकि वो लोग लाइक उसके कुछ फ्रेंड्स वगैरह सब भी कुछ ड्रिंक्स वगैरह भी कर रहे थे। तो एज यू नो ईरान के अंदर ड्रिंक्स इलीगल है, बट सबको पता है भाई, सब ड्रिंक करते हैं, सबको पता है, गवर्नमेंट को पता है ये बात कि सब ड्रिंक करते हैं, लेकिन इलीगल कर रखा है भाई। उसने कहा तुम दारू पी लो ठीक हो जाएगा। मैंने कहा भाई मैं दारू पीऊँगा तो और ज़्यादा पागल हो जाऊँगा, मैं ऑलरेडी मेरा दिमाग ख़राब हो रहा है एकदम, मैं लिटरली सीवर कर रहा हूँ बिना सोच कि भाई मैं पकड़ा गया तो मैं गया। तो मैंने कहा नहीं भाई मैं कुछ नहीं करूँगा, मैं कोई भी अल्कोहल वगैरह कुछ नहीं ले रहा हूँ और दिमाग ख़राब होगा मेरा।
मैं आराम से बैठा रहा, वो लोगों ने काफ़ी काम डाउन किया, खाना पीना खिलाया तो थोड़ा बेटर फील किया। फिर वहाँ ना मुझे छोड़ने आई मेरे होटल तक, मैं होटल में गया, फिर जाकर सो गया। लेकिन उन सब चीज़ों से भाई सच कहूँ तो बहुत ज़्यादा डर गया मैं, बहुत ज़्यादा डर गया था। पहली बार लाइफ में मुझे ना ऐसे ही चक्कर आ रहे थे, ऐसा फील होने लग गया था भाई। तो ये थी भाई छोटी सी स्टोरी, क्या हुआ मेरे साथ। अब मैं फ़िलहाल जा रहा हूँ सोने के लिए। यही थी भाई, सच कहूँ तो बहुत जल्दी इस देश को छोड़ने का प्लान बन चुका है। अब जल्दी छोड़ना है इस देश को यार। जो चीज़ें हो रही है ना भाई, ऑप्शन भी तो नहीं है यार, सारे के सारे फ़्लाइट क्लोज हैं। लैंड बॉर्डर क्रॉसिंग है भाई, अगर आप लैंड बॉर्डर क्रॉसिंग की बात करो तो एक ईरान भाई शेयर करता है बॉर्डर 5-6 कंट्रीज से आई गेस। पाकिस्तान नो मैन लैंड जोन, तब मैं तो जा नहीं सकता पाकिस्तान, हटाओ। अफगानिस्तान का चाहिए होता है भाई वीज़ा, भी पता नहीं कहाँ से मिलेगा, नहीं मिलेगा वीज़ा। फिर बात करती है तुर्कमेनिस्तान की, भाई उसके लिए भी चाहिए होता है वीज़ा। अजरबैजान का भाई लैंड बॉर्डर बंद पड़ा हुआ है, ऑप्शन बचता है आर्मेनिया और तुर्की का भी पता नहीं क्या ई वीज़ा से मैं जा सकता हूँ, मुझे खुद नहीं पता कि बाइलैंड जा सकता हूँ, शायद जा सकता हूँ ई वीज़ा, क्योंकि मेरे पास यूएस और शेंगन वीज़ा, तो मुझे तुर्की का वीज़ा मिल सकता है इसलिए, तो मैं तुर्की जा सकता हूँ। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है वो आर्मेनिया, तो साथ आर्मेनिया ही जाने का मैं प्रयास करूँगा। लेकिन जो भी डर लगा है ना भाई, क्या बताऊँ मैं, पता नहीं रात भर मैं सो नहीं पाऊँगा, मुझे पता है पक्का रात भर सो नहीं पाऊँगा। जो चीज़ें हो रही है मेरे साथ, जो मैं डरा हुआ हूँ, बिल्कुल भी समझ नहीं पा रहा हूँ क्या करूँ नहीं करूँ, बिल्कुल भी समझ नहीं पा रहा हूँ। मैं इतने ख़राब हालात में कभी नहीं पहुँचा था। और आप लोग ना ऐसा बिल्कुल मत समझना कि मैं लाइक यूट्यूब के वीडियो के चक्कर में मैं वॉर के टाइम ईरान आ गया हूँ। भाई नहीं भाई, मैं ईरान वॉर के पहले से आ गया हूँ। अगर मुझे पता रहता कि भाई इजराइल अटैक करने वाला तो मैं क्यों आता यहाँ पे। आप में से काफ़ी लोगों को लगता हो कि मुझे सब कुछ पता, भाई क्या पता रहेगा। और रही बात इजराइल ईरान का, भाई ऐसे चलते रहता है, बट पिछले 6 महीनों में भाई अटैक नहीं हुआ था। अब भाई कोई गारंटी थोड़ी इजराइल का अटैक कर देगा। अगर मेरे को पता रहे तो भाई मैं यूट्यूब पे एक वीडियो क्यों बना लूँगा, मुझे पता रहे कि मैं इजराइल अटैक करने वाला ईरान के बाद, मैं तो आपको लगता है मैं यूट्यूब पे वीडियो बनाता रहूँगा, तो तब किसका मतलब तो मैं काफ़ी हाई पोस्ट हूँ, मुझे पता है चीज़ें तो मुझे नहीं बताता भाई कि यहाँ पे ये होने वाला है, ठीक है। मुझे कोई आइडिया नहीं था कि ये सब कुछ होने वाला है और यहाँ के मैं फंस चुका हूँ। बट व्हाटएवर, आई डोंट नो, लाइफ में एक्सपीरियंस इतना भी नहीं चाहिए भाई, बहुत एक्सपीरियंस ले लाइफ में। मैं अपने आप को बस अपने आप को समझता हूँ कि चलो कोई नहीं, एक्सपीरियंस हो रहा है, मैं क्या करूँगा इस एक्सपीरियंस का, मुझे समझ नहीं आ रहा। शायद इंडिया पाकिस्तान का जब कभी वॉर हो, आई होप ना हो भाई, टच एंड वुड, बट अब कभी वॉर हो तो शायद उस एक्सपीरियंस को मैं वहाँ पे यूज कर सकता हूँ। उसके अलावा क्या ही कर सकता हूँ भाई, इस एक्सपीरियंस का क्या ही होगा, वॉर में एक कंट्री में फंसा हुआ हूँ मैं। ये थी भाई छोटी सी स्टोरी। अब मैं डरा हुआ हूँ भाई, सबसे पहली बात तो पुलिस से बड़ा डरा हुआ हूँ। सच में कोई ठक ठकाता है ना गेट मेरा, ठक ठक ठक, मैं डर जाता हूँ कि भाई कौन आया, पुलिस तो नहीं आ गई, मैं इधर जाके गेट खोलता हूँ कि कहीं पुलिस तो नहीं आ गई। और एक तो मैं और पैरानाइड हो गया क्योंकि कराच के अंदर उतनी ज़्यादा ब्लास्टिंग नहीं हो रही है, तो कराच के अंदर भाई थोड़ी सी भी अगर गेट खुलने की आवाज़ आती है ना, मुझे लगता है बम 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 बम। तो मैं पैरानॉइड हो चुका हूँ पूरी तरह से बम की आवाज़ों से, क्योंकि जो मैंने तेहरान के अंदर जो बम की आवाज़ सुनी, मैं डर चुका हूँ। कोई अगर दरवाज़ा खटखटा रहा है तो कि कहीं पुलिस तो नहीं है। तो भाई इन सब चीज़ों को समझ के हुए मुझे कल कहीं किसी तरह आर्मेनिया निकलना ही पड़ेगा, किसी भी एट एनी कॉस्ट। आई नीड टू लीव आर्मेनिया, आई नीड टू गो टू आर्मेनिया। आई डोंट नो कैसे जाऊँगा, नहीं जाऊँगा, कोई आइडिया नहीं है, बट सी क्या होता है। आई होप सब कुछ बढ़िया रहे भाई। फ़िलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, आपसे मिलते हैं भाई अगली वीडियो में। आई होप अगली वीडियो में मैं आर्मेनिया जा पाऊँ, या तो अगली वीडियो का वेट करो। अगर आप नहीं पहुँच पाऊँ तो आप मान के चल लेना कि मैं ईरान के अंदर ही मेरे साथ कुछ हो चुका है। इट्स रियली सैड, बट मेरी अब छोड़ो, अब ज़्यादा मैं आपको एक्सप्रेशन नहीं दूंगा। बस मैं ये बोलना चाहूँगा कि मैं ईरान जो आया था वॉर के पहले आया था, वॉर के दौरान नहीं आया था। मुझे लगा नहीं था मेरी इतनी किस्मत कैसे ख़राब हो सकती है भाई। मैं 13 जून को ईरान आया हूँ, 13 जून के शाम के 5 बजे के आसपास मैं ईरान पहुँचा हूँ, और 14 जून के सुबह के 4 बजे, मतलब एग्जैक्टली 12 घंटे के बाद वॉर स्टार्ट हो गया है। बताओ इतनी किस्मत कितनी ख़राब हो सकती है भाई, किसकी इतनी किस्मत ख़राब हो सकती है। बट व्हाटएवर गाइस, चलो बाय, फिलहाल के लिए गुड नाइट। आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में, आई होप सो, बाय बाय।